गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में हमने टेबल 2 के सिर्फ 1 क्वेश्चन किया था और नीचे नहीं देखा, कुछ क्वेश्चंस हमारे छूट गए थे। सबसे पहले हम इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद ट्राई दिस के क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास टेबल थी। इस टेबल में जो फिलअप्स हैं उनको मैं साथ के साथ फिल कर देती हूँ। फर्स्ट में हमने लिखा था, थोड़ा बड़ा कर देती हूँ इसको, 96310। यहाँ पे था हमारा 39610। यहाँ पे था 13960, 16390। यहाँ 10693। यहाँ पे था 10396। यहाँ था 10369। फिर 16039, 19630। ठीक है, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन इसमें है जो कि बोला गया है द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इन द टेबल। स्मॉलेस्ट बट क्या इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें से स्मॉलेस्ट और इवन नंबर कौन सा है? हमारे पास सबसे छोटा यहाँ 10,000 की सीरीज़ में है, बाकी तो सब बड़े हैं। 10,000 में 693 एक ओड नंबर है, ये भी ओड नंबर है, ये भी ओड नंबर है। बचा क्या? ये क्या 10,396। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 50,000 इन द टेबल। स्मॉलेस्ट नंबर लेकिन 50,000 से बड़ा। 50,000 से बड़ा ये तो सबसे बड़ा है। ठीक है, उसके बाद ये भी बड़ा है सेकंड नंबर पे। 50,000 से बड़ा होना चाहिए। इस साइड तो 50,000 कोई है नहीं, ये देखो यहाँ पे ये है 50,000 से बड़ा स्मॉलेस्ट नंबर 60,193, 60,193। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस हमारे बचे थे। आई होप अभी क्लियर होंगे। नेक्स्ट हम करेंगे अब ट्राई दीज के क्वेश्चंस। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई दीज का। फाइंड आउट हाउ मेनी सुपर सेल्स आर पॉसिबल फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स। क्या बताया गया है कि हमें फाइंड आउट करना है कि कितनी सुपर सेल्स बन सकती हैं। अगर डिफरेंट नंबर ऑफ सुपर सेल्स हों तो उसमें कितनी सुपर सेल्स हम बना सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स में से हम कितनी सुपर सेल्स बना सकते हैं। डू यू नोटिस एनी पैटर्न? और ये करते टाइम क्या आपको कोई पैटर्न नज़र आएगा या आए करने के बाद आपको कोई पैटर्न नज़र आया? व्हाट इज़ द मेथड? कौन सा मेथड होगा टू फिल अ गिवन टेबल? एक दी हुई टेबल को फिल करने में क्या मेथड यूज़ करेंगे टू गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स, जिससे हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल्स मिले। एक्सप्लोर एंड शेयर योर स्ट्रेटेजी। एक्सप्लोर करना है और अपनी स्ट्रेटेजी को शेयर करना है। अब देखो, नंबर ऑफ सुपर सेल्स कितनी हो सकती हैं, इसको हम 2 तरीके से करेंगे। इवन नंबर्स के साथ भी करेंगे और ऑड नंबर्स के साथ भी करेंगे। यहाँ पे देखो, सपोज करो ये हमने सेल बनाई। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। ये तो आ गई ऑड नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, अब बना देती हूँ मैं इवन नंबर्स। एक 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हो गया हमारे पास इवन नंबर ऑफ सेल्स।
अब देखो, सपोज करो मैक्सिमम हमें फाइंड आउट करनी है सुपर सेल्स, तो मैं इसको सुपर सेल बना दूँ, यहाँ पे लिख दूँ 90, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 101, ये एक सुपर सेल बनी क्योंकि इसके पास में सिर्फ 90 है जो कि इससे छोटा है, तो ये एक सुपर सेल को मैं इस तरीके से कलर कर देती हूँ, इसको सुपर सेल बनाती हूँ। यहाँ पे लिख दूँगी 80, फिर लिख देती हूँ यहाँ पे 93, तो ये भी एक सुपर सेल बनी। अब देखो हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स कितनी थी, 5 में से 1 2 3 सुपर सेल्स बना दी गई, हाफ से ज़्यादा फिल हो गई सुपर सेल्स में। नेक्स्ट इवन नंबर्स की सुपर सेल है, यहाँ पे भी सपोज ऐसे ही कर देती हूँ 101, यहाँ पे लिख देती हूँ 98, ये है हमारे पास सुपर सेल, ठीक है, क्योंकि 98 से बड़ा है ये। अब लिख देते हैं यहाँ पे 100, यहाँ पे लिख दूँ 99, तो ये एक सुपर सेल आ गई क्योंकि ये इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, ठीक है। अब मैं लिख देती हूँ 102 और यहाँ पे लिख देती हूँ 96, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए एक सुपर सेल, ठीक है। 6 नंबर ऑफ सेल्स थे जिसमें से मेरे पास आए 3 सुपर सेल्स, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ सुपर सेल्स हैं मोर देन या इक्वल टू हाफ द नंबर ऑफ सेल्स, लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जब 5 है तो भी मेरे पास 3 है जो कि हाफ से ज़्यादा है। यहाँ पे जब मेरे पास 6 नंबर ऑफ सेल्स थी तब भी उसकी हाफ मेरे पास सुपर सेल्स आई थी, तो इसमें लिख सकते हैं हम यहाँ पे फर्स्ट का आंसर कि द नंबर ऑफ super cells are more than or equal to half the number of cells, ठीक है। फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड में इसका पूछा है कि डू यू नोटिस एनी पैटर्न, तो क्या मैं इसको इरेज कर दूं अभी? आपने नंबर ऑफ सेल्स देख ली, ऑड नंबर इवन नंबर में, ऑड में 3 आई है, इवन में भी 3 आई है, ठीक है। या तो हाफ हो सकता है या हाफ से ज़्यादा नंबर ऑफ सुपर सेल्स। हाफ से ज़्यादा कैसे? 5 सेल्स बनाई थी हमने जिसमें से 3 हमारे पास सुपर सेल्स आ गई, तो हाफ से तो ज़्यादा हुई ना। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है यस। डू यू नोटिस एनी पैटर्न? यस, यस वी नोटिस्ड द पैटर्न। क्या? दैट वी आर गेटिंग here alternate super cells। फर्स्ट से स्टार्ट किया, सेकंड छोड़ के थर्ड था, थर्ड के बाद फोर्थ छोड़ के फिफ्थ, ठीक है। तो अल्टरनेट सुपर सेल्स मिल रही हैं हमें। अब है कि क्या स्ट्रेटेजी आपने अपनाई इसमें, ठीक है। क्या स्ट्रेटेजी अपनाई? हमने फर्स्ट को सुपर सेल बनाया, we fill the first cell with the greater number to become a super cell, ठीक है। एंड
after that its alternate cells should be क्या, सुपर सेल्स। सबसे पहले हमने फर्स्ट जो सेल है उसको ग्रेटर नंबर से फिल किया ताकि हमें क्या मिले, वो एक सुपर सेल मिले। उसके बाद में हम अल्टरनेट सुपर सेल्स बनाएंगे। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 5 इज़ क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 6, पहले इसको इरेज कर दें, फिर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, कैन यू फिल अ सुपर सेल टेबल विदाउट रिपीटिंग नंबर सच दैट देर आर नो सुपर सेल्स, वाई और वाई नॉट। क्या आप इस तरीके से फिल कर सकते हैं कि हमारे पास कोई सुपर सेल ना आए? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? पहले तो आंसर लिखेंगे फर्स्ट का। नो, वी कैन नॉट, we can't fill a super cell table without repeating numbers such that there are no super cells। सुपर सेल्स। सपोज करो, रीज़न एग्जाम्पल के साथ में लिखते हैं। सपोज करो ये एग्जाम्पल है जिसमें मैंने इवन नंबर्स लिए, या फिर कोई भी ले लो आप, इवन लो या फिर ओड लो। ठीक है, चलो दोनों में एक जैसे करते हैं। यहाँ पे हम करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग से, क्योंकि फिल तो ऐसे ही करेंगे, क्योंकि हमें देखना है कि कोई नंबर ऑफ सुपर सेल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक है, ये है सेकंड, 1 2 3 4 5। ठीक है, सपोज करो यहाँ मैंने नंबर 1 से स्टार्ट कर दिया, ये देखने के लिए कि सुपर सेल मिलेगी या नहीं। यहाँ 2 कर दिया, ये इससे बड़ा है, यहाँ 3 लिख दूँ, उससे भी बड़ा, फिर इससे भी बड़ा लिख दूँ 4, यहाँ पे लिख दूँ 5, तो एक सुपर सेल तो मिली ना। कितना भी छोटा लिखेंगे, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 0 सपोज करो, तो ये सुपर सेल बन जाएगी, क्योंकि ये इससे भी बड़ा हो जाएगा और इससे भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सुपर सेल तो मिली हमें। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ लिख दूँ 10, फिर लिखूँ 9 8 7 6, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर, मुझे यहाँ पे सुपर सेल मिली एक। ठीक है, यहाँ पे भी एक सुपर सेल मिली थी। कहीं ना कहीं जब भी आप फिल करोगे किसी सेल को या नंबर ऑफ सेल्स को, तो आपको ज़रूर एक सुपर सेल तो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो इसका लिख सकते हैं हम रीज़न कैसे। सबसे पहले इस सेल्स को इरेज कर दें, 1 मिनट। आंसर लिखेंगे इसका, इफ वी अरेंज द नंबर ऑफ सेल्स, arrange the number of cells in ascending or in descending order, we will get one सुपर सेल। ठीक है, अगर हम नंबर ऑफ सेल्स को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो हमें एक सुपर सेल मिलती है। ठीक है,
वी विल गेट एटलीस्ट 1 सुपर सेल। ठीक है, समझ में आ गया रीज़न? ये इसका रीज़न था कि क्यों। आई होप समझ आ गया होगा। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। विल द सेल हैविंग द लार्जेस्ट नंबर इन अ टेबल ऑलवेज बी ए सुपर सेल? क्या ऐसी टेबल जिसमें लार्जेस्ट नंबर जो हो वो उस टेबल में जो लार्जेस्ट नंबर है क्या वो हमेशा एक सुपर सेल रहेगा? कैन द सेल हैविंग द स्मॉलेस्ट नंबर इन ए टेबल बी सुपर सेल? या फिर अगर किसी सुपर सेल में कोई स्मॉलेस्ट नंबर होता है तो क्या वो सुपर सेल बन सकता है? वाई और वाई नॉट? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों? तो फर्स्ट में है, पूछा है आपसे कि विल द सेल हैविंग द लार्जेस्ट नंबर इन द टेबल ऑलवेज बी ए सुपर सेल? कि उस टेबल में जो सबसे लार्जेस्ट नंबर रहेगा वो क्या सुपर सेल रहेगा हमेशा? तो यस द लार्जेस्ट नंबर इन अ टेबल ऑलवेज बी अ सुपर सेल। यस द सेल हैविंग द लार्जेस्ट number in a table always be a super cell। क्यों? क्योंकि बाकी तो सारे उससे छोटे हैं ना, टेबल में तो वही सबसे बड़ा है। ठीक है, इसीलिए। रीज़न क्या लिखेंगे? रीज़न लिख सकते हैं बिकॉज there will not be any number in the table which is greater than the लार्जेस्ट नंबर। या फिर लिख सकते हो और लगा के, आपको ये लिख सकते हो आप, या फिर जो मैं अभी लिखूंगी वो लिख सकते हो। बिकॉज all the numbers except, या फिर 1 minute, all the numbers are smaller, all the numbers are smaller than the largest number। ठीक है, दोनों में से कोई भी रीज़न आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, सबसे पहले आप इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हो। एक सुपर सेल बना लेते हैं हम। ठीक है, यहीं पे देख लेते हैं। सपोज करो कि ये हमारे पास है 999 और ये इस सेल का सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा है, अब यहाँ पे 80 लगा लो। ठीक है, तो ये तो सुपर सेल है ना, यही तो पूछा है कि क्या लार्जेस्ट नंबर हमेशा ही सुपर सेल रहेगा। तो यस, इस टेबल का लार्जेस्ट नंबर ये है। बाकी सपोज करो मैं लिख दूँ 10, 90, 70। ठीक है, समझ आ गया? ओके, अब इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है कि स्मॉलर नंबर के बारे में। ऐसी टेबल, कैन द सेल हैविंग द स्मॉलेस्ट नंबर इन द टेबल बी अ सुपर सेल? क्या टेबल में जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर रहेगा वो सुपर सेल बन सकता है? तो नहीं बन सकता, क्योंकि सबसे छोटा है मतलब
कहीं ना कहीं उससे बड़े हैं सारे के सारे, तो वो सुपर सेल नहीं बन सकता। तो लिखेंगे नो, द सेल having the smallest number in a table never be can never be a supercell। रीज़न लिखेंगे because all the numbers in the given table are greater than the smallest number। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, जैसे हमारे पास नंबर्स हैं 5, 10, 20, 50, 3, ठीक है। अब ये इस टेबल का सबसे छोटा नंबर है, क्या ये एक सुपर सेल बन सकता है? तो देख लेते हैं हम इसको, कहीं भी सबसे पहले रख के देख लो, सबसे पहले बन सकता है क्या? 3 लिखेंगे, इसके बाद 3 के बाद कोई भी नंबर आप लिखोगे तो सारे के सारे बड़े हैं। सपोज करो मैं 5 ही लिख दूँ, तो इसका मतलब ये सुपर सेल नहीं बनी, क्योंकि ये इससे बड़ा नंबर आ गया। ठीक है, समझ आया? तो छोटा नंबर कभी भी सुपर सेल नहीं बन सकता। जो उस टेबल में दे रखा है उसमें जो सबसे छोटा नंबर है वो कभी भी सुपर सेल नहीं बनेगा, क्योंकि बाकी सारे नंबर्स क्या हैं? उससे बड़े नंबर्स हैं। अब बारी आती है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 की। Fill a table such that the cell having the second largest number is not a supercell। क्या है कि टेबल को इस तरीके से फिल करना है कि जो उस टेबल में सेकंड लार्जेस्ट नंबर है ना, वो एक सुपर सेल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखो, अभी आप एग्जांपल से करते हैं हम, ठीक है। ये सपोज हम बना रहे हैं एक सुपर सेल, टू 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर्स ले लेते हैं हम, जैसे कि हमने ले लिया 90, 120, 140, 300, 600, 8, कितने हैं? 3 4 5, हमारे पास 6 नंबर्स हैं, ठीक है। 800। अब ये जो है कहता है कि जो सेकंड नंबर का है वो एक सुपर सेल नहीं बनना चाहिए, ठीक है। देन क्या करेंगे कि 600 को इस तरीके से प्लेस करेंगे हम कि वो 800 के पीछे हो या आगे हो, ठीक है। सपोज करो मैं 800 को यहाँ लिख दूँ और 600 को यहाँ लिख दूँ, तो सुपर सेल कौन बना? 800, ठीक है। अब मैं भले यहाँ पे 90 भी लिखूँ तो क्या ये एक सुपर सेल बन सकता है? नहीं, क्योंकि 800 इससे बड़ा है ना, तो इसलिए यहाँ पे ये सुपर सेल नहीं बन सकता। तो कुछ इस तरीके से फिल करनी थी कि हमें एक जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर है वो सुपर सेल ना बने, ठीक है। आई होप क्लियर। 3 4 5 6 140, एक नंबर और लिखना था। चलो ठीक है, सपोज करो कि यहीं तक है हमारी सुपर सेल, ठीक है। इसको काट देते हैं, ठीक है, कंप्लीट। अब बारी है हमारी क्वेश्चन नंबर 9 की। यहाँ पे सिर्फ इतना ही पूछा गया था कि टेबल, सपोज करो कुछ नंबर्स दे रखे हैं, मान लो उसमें जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर है वो एक सुपर सेल नहीं बनना चाहिए। हमें टेबल को इस तरीके से फिल करना था, ठीक है। तो हमने जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर है उसको फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर के पास में रख दिया, ठीक है, ताकि फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर सुपर सेल बने और सेकंड वाला ना बने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। फिल अ टेबल सच दैट द सेल हैविंग द लार्जेस्ट नंबर इज नॉट अ सुपर सेल। फिल करना है टेबल को कैसे, कि जो हमारा लार्जेस्ट नंबर है वो एक सुपर सेल, सेकंड लार्जेस्ट नंबर है वो एक सुपर सेल ना हो, बट द सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर इज़ अ सुपर सेल। लेकिन जो सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर है वो सुपर सेल हो। कहता है इज़ इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है? तो हम अपनी सुपर सेल बना के देखेंगे, फिर देखेंगे कि ये पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, ये हो गई हमारी सेल्स। ये सेल्स बन गए हमारे पास। ठीक है, अब नंबर्स फिल करते हैं। सबसे पहले कुछ नंबर्स हम लिख लेते हैं यहाँ पे। क्या लिखेंगे? सपोज करो 50, 120, फिर लिख लेंगे हम 300, 440, 600। कितने नंबर से? 1 2 3 4 5 6 7 8 है हमारे पास। 3 2 5 हो गई, 3 नंबर्स और। 700, 900 एंड सपोज 800। ठीक है, अब कैसे फिल करना है? सेकंड लार्जेस्ट नंबर कौन सा है हमारे पास? ये वाला। और सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर ये, और सेकंड लार्जेस्ट नंबर क्या? 800। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 8 में, कि हमें टेबल को इस तरीके से फिल करना था कि जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर है वो एक सुपर सेल ना बने। ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं? 900 सबसे बड़ा, इसके पास में लिख दे सेकंड लार्जेस्ट नंबर, ताकि ये सुपर सेल ना बने। ठीक है, फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पे 700 लिख दूँ, यहाँ 600 लिख दें, यहाँ पे लिखेंगे 440, यहाँ मैं लिख दूँ 300। ठीक है, अब हमें इसको सुपर सेल बनाना है, तो क्या करेंगे? इसको लास्ट में ले जाऊँ 120 और यहाँ पे रख दूँ 50, जो कि इससे छोटा है। इसका मतलब ये एक सुपर सेल बन गया। ठीक है, समझ में आया? तो लिख सकते हैं कि यस इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, क्या? कि द सेल हैविंग द लार्जेस्ट नंबर इज़ नॉट अ सुपर सेल, बट द सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर इज़ अ सुपर सेल। कैसे? इस तरीके से। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। थैंक यू सो मच।